हनुमान बेनीवाल आंधी नहीं तूफान है और पूरे राजस्थान की शान है। इसको राजस्थान का शेर भी कहा जाता है। जिस जिससे टकराया उसको चकनाचूर कर दिया। मेरी तरफ से नमस्कार। आज अपने बात करते हैं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, जिस पर पूरे देश के किसानों की नज़र लगी हुई है। पूरे देश के जो जाट समाज है उसको इन्होंने अपना नेता मान लिया है। 36 कौम बरादरी राजस्थान की आशा भरी नज़र से हनुमान बेनीवाल की तरफ देख रही है। जब से राजनीति में आए हैं, अपना छोड़कर पूरे राजस्थान का जो दर्द है वो लेकर घूम रहे हैं। आधी आधी रात को घूम रहे हैं, खाने पीने की सुध नहीं है, बहुत परेशान रहते हैं। जो समाज है, 36 कौम बरादरी है, वो पूरी तरह हनुमान बेनीवाल का जितना साथ देना चाहिए उतना दे नहीं पाते। तो परंतु फिर भी वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, राजस्थान के हितों की जो रक्षा है वो कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जब से राजनीति में आए हैं तब से उन्होंने जिस जिससे टकराया है उसको घर बिठा दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया हो, अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत हो, चाहे और बड़े बड़े नेता हो, मार मार के सब उन्होंने घर में बिठा दिए। कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी बुजुर्ग का, वो कहे हनुमान बेनीवाल जैसा जो नेता है वो नागौर को मिला है, राजस्थान को मिला है, जी सौभाग्य की बात है। हजारों जो ट्यूबवेल है बिना कनेक्शन के लगा देने, और जिनके घरों में साइकिल तक नहीं थी उनके घरों में कैंपर गाड़ियां है, ट्रक है, बस है, कि ये सब हनुमान बेनीवाल की देन है। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हो गया, अमित शाह के सामने नतमस्तक हो गया। एक हनुमान बेनीवाल था जिसने किसान आंदोलन के कारण सत्ता को ठोकर मारी, नहीं तो वो भी मंत्री पद उनको मिल जाता, क्योंकि उस समय मोदी सरकार दबाव में थी। और जब जब हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करने के लिए आई, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो खुद के लालच में आई। हनुमान बेनीवाल का उसमें ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। परंतु बड़ी बड़ी पार्टियां उनके सामने चल कर आती हैं, उनके सामने नतमस्तक होती हैं, तभी उनको राजस्थान में पार पड़ती है। हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती का मामला उठाया तो वो मामला हाई कोर्ट में लोगों के पक्ष में आया। अब सरकार के कुछ नेता कह रहे हैं एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। हनुमान बेनीवाल के घर में बिजली का बिल भेजा तो उन्होंने हाई कोर्ट में उसके खिलाफ भी जो आदेश पारित करा लिया। उसके बाद राजस्थान सरकार ने क्या किया, जो आवास हनुमान बेनीवाल को मिला हुआ था जयपुर में विधायक होने के नाते, उसको भी उन्होंने लेने की कोशिश करी। उस बाबत भी हनुमान बेनीवाल रुके नहीं, झुके नहीं, उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट का सहारा लिया। तो हाई कोर्ट, क्योंकि सरकार भी 16 आने सच नहीं बोलती, अगर हनुमान बेनीवाल जी के पास आवास है तो और भी बहुत से भाजपा के नेता होंगे जिनके पास अब विधायक नहीं है, फिर भी उनके पास जयपुर में आवास है। अगर हनुमान बेनीवाल का खाली कराना पड़ेगा तो भाजपा के बहुत सारे नेताओं को भी जो आवास है वो खाली कराना पड़ेगा। तो राजस्थान सरकार से मेरा निवेदन है कि आप टाटिया के छत्ते में हाथ मत डालो। अगर हनुमान बेनीवाल को खाली करना पड़ेगा तो बहुत सारे जो भाजपा और कांग्रेस के नेता हैं उनको भी खाली करना पड़ेगा। बेनीवाल को नहीं खाली करना होगा आवास, ये हाई कोर्ट ने बोला है।
कौन से पूर्व विधायक व मंत्री सरकारी आवास में रह रहे हैं, सरकार सूची दे। कोर्ट ने और भी कुछ मांग लिया राजस्थान सरकार से। सांसद हनुमान बेनीवाल को फिलहाल विधायक आवास खाली नहीं करना होगा। हाई कोर्ट ने संपदा अधिकारी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ कौन कौन से जो पूर्व विधायक मंत्री अभी भी सरकारी आवासों में रह रहे हैं, उनकी सूची भी सरकार से देने को कहा है। बेनीवाल ने याचिका में कहा कि आवास खाली करने की प्रक्रिया में जो प्राकृतिक न्याय होता है, उसके सिद्धांत की जो पालना है वो नहीं की जा रही। क्योंकि प्राकृतिक न्याय ये हो सकता है, अभी जितने भी सांसद बन गए हैं, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हों, उन सभी से जो आवास खाली कराना चाहिए, अकेला हनुमान बेनीवाल से नहीं कराना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर खाली कराना था संपदा अधिकारी को तो सभी से खाली कराते, तो मैं भी खाली कर देता, हनुमान बेनीवाल भी कर देते। न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की जा रही। कोर्ट ने सरकार से जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। इसमें भी हनुमान बेनीवाल और उनकी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी की जीत है। 2 साल पहले आवंटन किया था प्लाट। हनुमान बेनीवाल को 2 साल पहले विधानसभा के सामने विधायक आवास में जो उनका फ्लैट है A3, बाकी मैं नंबर नहीं बताऊँ, आवंटन हुआ था। लेकिन लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल के संसद बच जाने पर सरकार ने जून माह में विधायक आवास खाली कराने के लिए संपदा अधिकारी को जहां प्रार्थना पत्र दायर किया था। इस पर संपदा अधिकारी ने सुनवाई कर रहे हैं। देखो, हनुमान बेनीवाल पर हाथ मत डालो, ये बहुत चिंगारी है जो सामने वाले को भी नष्ट कर देगी। तो 2028 में ज़रूर हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं हनुमान बेनीवाल, वो ज़रूर राजस्थान के जो सीएम हैं वो बनेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हनुमान बेनीवाल के कोई आपको किस्से याद है तो कैसे कैसे लोगों को काम करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।